हंस वाहिनी ब्रह्माणी के चरणों में कोट कोट नमन करता हूं। साथ ही यहां पे उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनों, इस देश के भविष्य, इस देश के चमकते हुए सूरज, इस देश के सितारे, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन और स्वागत करता हूं। बड़े ही खुशी के इस मौके पर आप लोगों ने जो मां सरस्वती पूजा का कार्यक्रम आरंभ किए हैं, मैं इस कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह बच्चों का कार्यक्रम है। यहां पे उपस्थित सभी गार्जियन स्वरूप माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी लोगों से निवेदन है कि यह बच्चों का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप उनका सहयोग कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उनके उत्साहवर्धन का काम कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पे बुजुर्ग नहीं होते, जहां पे बड़े लोग नहीं होते, वह कार्यक्रम सफल नहीं होता। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब जरूरत पड़ी है, बुजुर्गों को बक्सा में बंद करके ले जाया गया और वहां पे सफलता मिली है। यहां भी मैं सभी ग्रामवासियों से, माताओं बहनों से, आप लोग से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग यहां पे उपस्थित हो और बच्चों के इस कार्यक्रम को सफल बनावें। हम लोग के बीच में कर्मठ, जुझारू, जो पैरेलल एक समान चलने वाले, चाहे चुनाव हो चाहे न हो, सभी का सहयोग करने वाले, सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले भावी प्रत्याशी भाई राजू कुमार राजू जी भी उपस्थित हुए हैं, जो अपने मन की बात को आपसे कहने का प्रयास करेंगे, अपने मन की बात को कहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग उपस्थित होकर के राजू जी की बातों को सुने और ज्यादा ना कुछ कहते हुए यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं पुनः कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक रहने के कारण मैं शिक्षा से संबंधित बात भी करूंगा। बड़ी प्रसन्नता होती है बच्चों को देख करके, बड़े उत्साह के साथ पूजा समारोह में सम्मिलित होते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, जितना उत्साह, जितनी लगन, जितनी मेहनत, जितनी तन्मयता के साथ मां बीणा वाली की पूजा आराधना में लगे हैं, मां बीणा वाली की चरणों में कसम खा करके पढ़ाई के क्षेत्र में भी लग जाइए, शिक्षा में भी लग जाइए, आपका जीवन सफल होगा। आप भी चमकते हुए सितारों की तरह दिखाई देंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, किश्तियां बदल दो, किनारे मिल ही जाएंगे। इसलिए ऐ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सफलता पानी है, इस बात को बाबा साहब ने कहा, सर्वप्रथम उनका यही कहना था कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। शिक्षा ही वो हथियार है, शिक्षा वो ताकत है
जो आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकती है। शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो ताकत है। आप कहीं भी खड़ा हो सकते हैं, किसी के सामने खड़ा होकर के कुछ कह सकते हैं। वो ताकत अगर है तो वो शिक्षा में है। अगर शिक्षा नहीं होती, मैं यहां खड़ा होकर बोल नहीं पाता। इसका ये प्रमाण है कि शिक्षा में वो ताकत है। आप कहीं भी सफल हो सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, किसी के सामने खड़ा हो सकते हैं। एक छोटी सी मैं बात बताऊं, एक छोटे निम्न जाति का एक अधिकारी था, जिसको हम आप मुसहर कह सकते हैं। जब भी उसे कोई प्रणाम करता वो कलम उठा देता। अधिकारी होने के कारण लोगों की मजबूरी थी, उसे प्रणाम करते थे। जब भी कोई प्रणाम करता वो कलम उठा देता। बड़े लोग आश्चर्यचकित होते। अंत में एक आदमी ने पूछ दिया कि सर, जब भी कोई प्रणाम करता है तो आप कलम क्यों उठा देते हैं? उसने कहा, लोग मुझे नहीं प्रणाम करते हैं, मेरे इस कलम की ताकत को प्रणाम करते हैं। अगर आज इस मनुवादी विचारधारा के लोग हमें आपको अगर सम्मान देते हैं, हमें आपका आदर करते हैं, तो वह शिक्षा के कारण आदर करते हैं, न कि हमें आपको देखकर आदर करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मेरे प्यारे बच्चों, अपने मन में ठान लो, दिमाग में बैठा लो, एक टाइम भोजन नहीं करेंगे लेकिन पढ़ने जरूर जाएंगे। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी गार्जियन हैं, चाहे वो माताएं हैं, चाहे वो पिता हैं, चाहे वो मेरे भाई स्वरूप हैं, उनको भी एक बात की मैं मां के चरणों में कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को एक टाइम भोजन मत करिए। एक टाइम जो हम आप गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट खाते हैं, अगर उसको एक दिन का कम कर देंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ऐसा जबकि मुझे भी 22 वर्ष पढ़ाते हो गया, मैंने इस बात को देखा है कि जितने चाहे एससी के हो, चाहे बैकवर्ड के हो, जब कुछ गार्जियन से बात होती है, भाई आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कहते हैं क्या करें भैया, फीसिए ना दे, पहला पैसे नहीं है। जबकि उसको हम देखते हैं, वह प्रतिदिन का 10 रुपया खर्चा मान लीजिए, एक माह का 300 होता है, 300 खा जाएंगे, लेकिन 150-200 रुपया देकर बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी गार्जियन की कमी है। आज देख रहे हैं स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि कमजोर वर्ग के लोग पढ़ा नहीं सकते। स्थिति इतनी भयावह हो गई है, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, एससी के बैकवर्ड के लोग छात्रवृत्ति पर पढ़ लिया करते थे, कमजोर वर्ग के लोग पढ़ लेते थे, लेकिन आज वो भी सरकार ने बंद कर दिया। तो हमें आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे ऊंची से ऊंची शिक्षा दे दें, उनका जीवन कैसे सफल बनाएं। जबकि यह जानते हैं कि जब एक मां के गर्भ में पुत्र रहता है तो वह मां भी सपना देखती है, उसके भी सपने होते हैं। मेरा